हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। और आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य में 8वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी को बताएंगे कि भगवान श्री विष्णु को कौन से पुष्प चढ़ाने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और आज की यह कथा शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु से बोले कि हे देवेश, मनुष्य को जिस पुष्प से जो फल मिलता है उन समस्त पुष्पों के महात्म्य को आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। और तब भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, जिस जिस पुष्प से मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है, मैं आपको उन पुष्पों से होने वाले महात्म्य को कहूँगा और इसमें कोई संशय नहीं है। मल्लिका यानी कि बेला, मालती, जूही, पाटला, करवीर, कन्हाई, जयंती, रनिवास, विजया यानी कि भांग, कुब्जा, त्वक, कनेर, कार्निकर, पूर्णतक, चंपक, चातक, कुंड, बाण, कचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक, दूसरी जूही, हे सूत, ये पुष्पों के भेद मेरी पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र व पुष्प, भृंगराज, भंगरिया, तुलसी के पत्र और पुष्प, ये सब तत्काल मुझे प्रसन्न करने वाले, जल से उत्पन्न होने वाले रक्त, नीले, पीले, श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत ही प्रिय है। हे सूत, मुझको वे पुष्प प्रिय है जो सुंदर रूप रसगंध से युक्त है। मुझको निर्गंध पुष्प भी अति प्रिय है और केतकी को छोड़कर अन्य जितने भी सुगंधित पुष्प हैं वे भी प्रिय हैं। बाण, चंपा, अशोक, करवीर, कनेर, पारिभद्र यानी कि देवदारू, पाटल, गुलाब, बकुल, गिरिशालिनी, बेलपत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र, तमाल और आंवला के पत्र, हे सूत, ये पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में या पर्वत में उत्पन्न अपरियोषित, छिद्र रहित, जल से परोक्षित, जंतु से रहित पुष्प पत्रों से पूजन करें और बगीचा में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन करें तथा विशेष जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करने में विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तप, शील और गुणों से युक्त वेद के पारंगत पात्र ब्राह्मण को 10 तोला स्वर्ण का दान देने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य मार्गशीर्ष के इस महीने में पुष्प आदि से पाता है तथा एक दोनों पुष्पों को मेरे लिए देता है। हे सूत, 10 तोले स्वर्ण दान से भी अधिक फल होता है। और जो पुष्पों में भेद है उसको आप सुनिए। मैं अब कहता हूँ, 1000 दोनों पुष्पों से खादेर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फलदायक है और 1000 खादेर पुष्पों से शवी पुष्कर विशेष फलदायक है और 1000 बिल्व पुष्पों से बक पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000 वक्र पुष्पों से नदावर्ध पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 नदा पुष्पों से करवीर पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 करवीर पुष्पों से श्वेत करवीर पुष्प अधिक फलदायक है और श्वेत करवीर पुष्पों से पलाश यानी कि ढाक का पुष्प उत्तम है। 1000 पलाश पुष्पों से कोश पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कोश पुष्पों से वनमाला विशेष फलदायक है तथा 1000 वनमाला से चंपा का पुष्प विशेष फलदायक है और 100 चंपा पुष्पों से अशोक पुष्प उत्तम है। 1000 अशोक पुष्पों से सेवंती का पुष्प उत्तम है और सेवंती पुष्पों से कुजक पुष्प उत्तम है और 1000 कुजक पुष्पों से मालती पुष्प उत्तम है और 1000 मालती पुष्पों से संध्या पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 संध्या पुष्पों से त्रिसंध्या पुष्प उत्तम फलदायक है। 1000 लाल वर्ण से त्रिसंध्या पुष्पों से श्वेत वर्ण का
त्रिसंध्या पुष्प उत्तम है तथा 1000 श्वेत वर्ण के त्रिसंध्या पुष्पों से कुंद पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुंद पुष्पों से जायफल का पुष्प अधिक श्रेष्ठ है तथा समस्त जातियों के पुष्पों से भी ज्यादा जो 1000 जायफल पुष्पों की बनी सुंदर माला को मुझे देता है और जो विधि पूर्वक मेरे लिए देता है तो वह पुरुष 1000 कोटि कल्पों पर्यंत तथा असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे पुर में आकर निवास करता है। मेरे पूजन में जिन वृक्षों के पुष्पों को उत्तम कहा गया है उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्तों से और फलों से मेरा पूजन करे। इन पत्र पुष्प और फलों से मेरा पूजन करता हुआ मनुष्य प्रत्येक पत्र और पुष्प फलों से 10 स्वर्ण दान के फल का भागी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं तो उस पूजन से मैं बहुत अधिक प्रसन्न होता हूँ और उन भक्तों को मैं सब कुछ देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवेश, धन, पुत्र, स्त्री आदि जो कुछ भी उन्हें चाहिए मैं उनको सब कुछ देता हूँ। हे देवेश, इन पुष्पों से प्रसन्न करण के कारण मैं उन्हें सब कुछ देता हूँ। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यह था आज का अध्याय और इसके बाद क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो उम्मीद है आज की यह कथा आपको सुनने में पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और इसी प्रकार आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो बोलिए राधे राधे।